तो आज नजर डालते हैं वोडाफोन आइडिया यानी वीआई पर। हाँ, वीआई। पिछले कुछ दिनों में काफी हलचल रही है और हमारे पास 27 अगस्त तक के कुछ ताज़ा अपडेट्स और एनालिसिस हैं। बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कहाँ खड़ी है, क्या मुश्किलें हैं और आगे क्या हो सकता है। सही। शुरुआत करते हैं सबसे हालिया खबर से। 26 अगस्त को मतलब कल ही शेयर बाजार में वीआई के शेयर में करीब 10% की बड़ी गिरावट देखी गई। हाँ, 10%। भाव गिरकर 6 रुपए 59 पैसे पर आ गया। ये अचानक क्यों हुआ? देखिए, ये गिरावट उन रिपोर्ट्स के बाद आई जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार शायद एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये पर कंपनी को और राहत देने के मूड में नहीं है। अच्छा, ये एजीआर वाला मामला। हाँ, एजीआर मतलब टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देना होता है और वीआई पर इसका काफी बड़ा बकाया है, तो ये खबर आई। लेकिन कंपनी ने क्या कहा है इस पर? हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उन्हें सरकार से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना मतलब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एक तरफ ये एजीआर वाली चिंता और शेयर में गिरावट, बिल्कुल। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कंपनी पैसे जुटाने की भी कोशिश कर रही है। हाँ, वो कोशिश तो लगातार जारी है। खबर है कि वीआई की एक सब्सिडियरी कंपनी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्राइवेट क्रेडिट फंड से करीब 50 अरब रुपए जुटाने के लिए बात कर रही है। 50 अरब? हाँ, और ये पैसा बॉन्ड्स के जरिए आएगा जिन पर आप देखिए 12% से 14% तक का भारी ब्याज देना पड़ सकता है। 2 से 3 साल के बॉन्ड्स। 12 से 14%, ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये ऊंची ब्याज दरें कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि शायद बैंकों से लोन मिलना मुश्किल हो रहा है। शायद कंपनी की माली हालत या यही एजीआर बकाया की वजह से। मुमकिन है, बिल्कुल। और याद करें, मई 2025 में बोर्ड ने 200 अरब रुपए जुटाने को मंजूरी दी थी। हम 5G के लिए था शायद। हाँ, खासकर 5G लगाने के लिए। तो फंड जुटाना बहुत जरूरी है इनके लिए। सही। खैर, अगर हाल के नतीजों की बात करें, जून 2025 में खत्म हुई तिमाही Q1 FY26 वो कैसी रही कंपनी के लिए? क्या वहां कुछ बेहतर संकेत मिले? नतीजे थोड़े मिले जुले से कह सकते हैं। देखिए, कंपनी का जो नेट लॉस है, शुद्ध घाटा, वो थोड़ा बढ़कर 6,608 करोड़ रुपए हो गया। घाटा अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की अपने मुख्य बिजनेस से कमाई, जिसे हम परिचालन राजस्व कहते हैं, वो करीब 5% ठीक ठाक बढ़त है, बढ़कर 11,022 करोड़ हो गई है। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ा है। हाँ, और इसकी वजह बताई जा रही है टैरिफ का बढ़ना और ग्राहकों का महंगे प्लान्स पर अपग्रेड होना। मतलब लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर ग्राहक से औसतन कमाई वो भी 15% बढ़कर 177 रुपए हो गई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, 15% ARPU ग्रोथ तो अच्छी है। और EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 41.8% हुआ है। मतलब ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से बेहतर मुनाफा कमा रही है मार्जिन लेवल पर। यानी कमाई बढ़ रही है, ARPU भी अच्छा बढ़ रहा है, मार्जिन भी सुधरा, लेकिन कुल मिलाकर घाटा अभी भी जारी है। ये थोड़ी मिलीजुली तस्वीर हुई। हाँ, बिल्कुल। इस बीच 5G पर क्या चल रहा है? आपने कहा था फंड जुटाना 5G के लिए जरूरी है। क्या उस मोर्चे पर कुछ तेजी आई है? हाँ, कंपनी ने 23 और शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू की है। इसमें जयपुर, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल हैं। अच्छा। तो अब कुल 28 शहरों में Wi-Fi पहुंच गया है। टारगेट है कि सितंबर 2025 तक सभी 17 जरूरी सर्कलों में 5G पहुंचा दिया जाए। टारगेट तो एम्बिशियस लगता है। हाँ, और इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी देने के लिए AST स्पेस मोबाइल के साथ भी एक डील हुई है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए। ओके, सैटेलाइट। और इस तिमाही में 4,800 नए 4G टावर भी लगाए गए। तो नेटवर्क पर काम तो चल रहा है। ये तो ठीक है, पर क्या इन सबका ग्राहकों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? मतलब सब्सक्राइबर बेस का क्या हाल है? वो बढ़ रहा है या? देखिए, यही तो असली मुश्किल है। जून 2025 के आखिर में कंपनी के पास करीब 19.77 करोड़ ग्राहक थे। लगभग 20 करोड़। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि ग्राहक लगातार कंपनी छोड़कर जियो और एयरटेल की तरफ जा रहे हैं। सब्सक्राइबर लॉस जारी है। ओह। मार्केट शेयर के मामले में वीआई तीसरे नंबर पर है, करीब 17.7% हिस्सेदारी के साथ। कंपटीशन बहुत बहुत टफ है। ये तो बड़ी चुनौती है। अच्छा, और बाजार के जानकार एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं सबके बारे में? उनकी क्या राय है? एनालिस्ट की राय भी काफी बटी हुई है। कुछ बहुत नेगेटिव है। उन्होंने टारगेट प्राइस 2 रुपए 30 तक का दिया है। बस 2 रुपए 30 रुपए? हाँ, और दूसरी तरफ कुछ थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है, वो 15 रुपए तक का भी टारगेट दे रहे हैं।
इतना बड़ा रेंज। हाँ, काफी बड़ा। अगर औसत या बीच का रास्ता देखें तो करीब 7-17 रुपए का टारगेट बनता है, जो मौजूदा भाव से थोड़ा ऊपर है। लेकिन हाल की गिरावट ने शेयर को काफी वॉलेटाइल, मतलब उतार चढ़ाव वाला बना दिया है। तो अनिश्चितता है अभी भी। बिल्कुल। तकनीकी तौर पर देखें तो 6-10 रुपए से 6-20 रुपए का लेवल एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर शेयर इससे नीचे फिसलता है तो और गिरावट आ सकती है। मतलब अनिश्चितता तो बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, वोडाफोन आइडिया की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी है। एक तरफ भारी कर्ज है, ग्राहक लगातार घट रहे हैं, और ये AGR जैसी रेगुलेटरी मुश्किलें। हाँ, ये सब चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ कंपनी 5G लाने, कमाई बढ़ाने और जैसे तैसे फंड जुटाने में लगी है। हाल ही में लीडरशिप में भी बदलाव हुआ है, अभिजीत किशोर नए CEO बने हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई जैसी स्थिति है। AGR पर अगर सरकार से राहत नहीं मिली तो निवेशकों की चिंता बढ़ना लाजमी है। सही। आगे कंपनी कितना फंड जुटा पाती है और सरकार का रुख क्या रहता है, ये देखना बहुत बहुत अहम होगा। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? क्या टेक अवे है? सोचने वाली बात ये है, और ये बड़ा सवाल है, कि क्या वी का 5G में निवेश, ये नई पार्टनरशिप्स जैसे AST स्पेस मोबाइल और ये कमाई बढ़ाने की कोशिशें, क्या ये सब उसे कर्ज के भारी बोझ और लगातार ग्राहक खोने की चुनौती से उबारने के लिए काफी होंगी? खासकर तब जब रेगुलेटरी और कंपटीशन का दबाव लगातार बना हुआ है। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।